नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में। जैसा आपको पता है 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो किसे नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, कब दिया जाना है, किस क्षेत्र हेतु मिला है, तो ये सारे फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही SSC TCS जिस एग्ज़ाम में जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो प्रश्न पूछते हो वो सारे फैक्ट भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही इसकी पीडीएफ्स के लिए भी आपको बता दिया जाएगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो वो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे साथियों, इससे आपको आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न कन्फर्म देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नोबेल पुरस्कार 2023। इसके सारे फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023। इसके प्राप्तकर्ता हैं कैटालिन कोरिको। ये कहाँ की हैं? हंगरी। और हंगरी कहाँ पर है साथियों? अमेरिका में। और ड्रू वीजमैन ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। यानी कि इन दोनों को क्या मिला है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। कैटालिन कोरिको और ड्रू वीजमैन। इन्हें किस हेतु ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है? न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास में क्या मिली थी? मदद। तो इनको किस हेतु दिया गया? जो कोविड-19 का जो mRNA वैक्सीन थी, टीका था, उसके जो निर्माण में इन्होंने क्या दिया था? अपना योगदान दिया था। उसके विकास में क्या की थी? मदद मिली थी। तो इस हेतु इन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। तो हम इन्हें याद किस ट्रिक द्वारा रख सकते हैं, या आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो इस ट्रिक को भी आप याद रख सकते हैं। कैटरीना वीज़ा लेकर मेडिकल MBBS करने विदेश जाती है। तो कैटरीना से क्या हो जाएगा साथियों? कैटालिन कोरिको। और वीज़ा से क्या हो जाएगा? वीजमैन। और MBBS यानी किस लिए? mRNA के टीके के विकास के लिए हो जाता है। या फिर आप इसको रख सकते हैं कि वीजमैन ने काट लिया, दवाई लाओ। तो दवाई से क्या हो जाएगा? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया है? कैटलिन कोरिको और वीजमैन को। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जो दूसरा नोबेल पुरस्कार है वो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो इसके जो प्राप्तकर्ता हैं पियरे एंगोस्टनी। इनका संबंध कहाँ से? फ्रांस से। दूसरे हैं फ्रैंक क्रूज। ये कहाँ के? हंगेरियन। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और जो एनी एल हुइलियर ये कहाँ की हैं? फ्रांस की। यानी कि इन तीनों को क्या मिला है? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। और किस हेतु ये नोबेल पुरस्कार मिला है? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रोग्रामात्मक विधि को खोजने के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसे आप किस ट्रिक द्वारा याद रख सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया, या तो आप अपनी स्वयं की ट्रिक बना लें खुद के हिसाब से, या फिर आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद रख सकते हैं। सुविधा के अनुसार जो ट्रिक अच्छे लगे उससे आप इनको रिलेटेड करके याद रखें। देखिए, भांग पी के फेरे लिए एनीनी। तो भांग से क्या हो जाएगा? भौतिकी का। और पी के से क्या बन जाएगा? पियरे। पियरे एंगोस्टनी। फेरे से क्या बन जाएगा? फेरेंक क्रूज। और एनी से क्या हो जाएगा? एनी हुइलियर। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो ये किसको मिला है? इसके प्राप्त करता है मैगी बावेंडी। ये कहाँ की हैं? अमेरिका की ट्यूनिशियाई फ्रेंच हैं। लुइस ई ब्रूस हैं। ये कहाँ के? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हैं। और एलेक्सी आई एकिमोव ये कहाँ से हैं? रूस से। तो इन्हें क्या मिला है? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। और किस हेतु इन्हें पुरस्कार मिला है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान 2023 नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इसकी ट्रिक है एलेक्सी ने रसीला बुर्ज मांगा। रसीला से क्या हो जाएगा? रसायन। और एलेक्सी ने और बुर्स से क्या हो जाएगा? बावेंडी। ब्रूस से हो जाएगा हमारा लुइस ई ब्रूस। और मांग से क्या हो जाएगा? मोंगी बावेंडी। तो ये है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। अगर आपको और भी कोई ट्रिक है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे ये रिलेटेड होते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं जो नोबेल पुरस्कार है शांति का।
ये इसके जो प्राप्तकर्ता हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की नरगिस मोहम्मदी कहाँ के, ईरान से। इन्हें किस हेतु दिया गया है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए इन्हें क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ट्रिक है, अपने नाराज़ दोस्त से मोहब्बत से बातें करो, उसको शांति मिलेगी। तो शांति का नोबेल किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। तो नाराज़ से क्या हो जाएगा? नरगिस। मोहब्बत या मोहम्मदी से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नरगिस मोहम्मदी कहाँ के? ईरान के। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसके जो प्राप्तकर्ता हैं क्लाउडिया गोल्डन, जो कहाँ के? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में, अमेरिका में क्या हैं? ये प्रोफेसर हैं। इन्हें किस हेतु दिया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार, लेबर जो मार्केट है उसके परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए। तो इसको आप किस प्रकार याद रख सकते हैं रिलेटेड करके? अर्थव्यवस्था किससे मजबूत होती है? गोल्ड से ही। तो इन्हें क्या दिया गया है? क्या गोल्ड से क्या हो जाएगा? गोल्डनी। अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार है। और किसे दिया गया है? जो श्रम बाजार के परिणामों से हमारी समझ को बेहतर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? मजबूती। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ओजी क्लासेज के नाम से ही है, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं जो नोबेल पुरस्कार है वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023। तो इसके जो प्राप्तकर्ता हैं नॉर्वेजियन लेखक जॉन फ्रांस को। किस हेतु दिया गया है इन्हें? नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया जा रहा है, जो अनकही को आवाज़ देते हैं। ठीक है। तो जॉन फ्रांसे ने उपन्यास को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फ्रांसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इस हेतु उनके उपन्यास स्टैक्ड गिटार 1985 में देखा जा सकता है। तो साहित्य इतना बड़ा कि इसमें फंस जाओगे, ये इसकी क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फ्रांसे को। तो इससे क्या हो जाएगा? ये याद हो जाएगा। तो ये थे 6 नोबेल पुरस्कार, किस हेतु किसे दिया गया है। सारे हमने जो फैक्ट हैं किस लिए दिया गया है वो भी हमने इस वीडियो में कवर किए। अब इनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम कवर करेंगे साथ ही। देखिए नेक्स्ट है कि इनसे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देखिए कि 2023 में 11 जनों को क्या दिया जाना है? नोबेल पुरस्कार दिया है। क्लाउडिया गोल्डन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी महिला हैं। इससे पहले सम्मानित किए गए 92 अर्थशास्त्र पुरस्कार विजेताओं में केवल 2 महिलाओं को ही ये पुरस्कार दिया गया था। क्लाउडिया गोल्डन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की क्या है? ये प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डनी। अब देखिए इससे जो इम्पोर्टेंट और भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। नोबेल प्राइज़ की जो पुरस्कार राशि है 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर है। ठीक है। यानी कि अब जो हम बात करें इंडियन में जो 8.4 करोड़ रुपए हो जाएगी हमारी करेंसी के मुताबिक। ठीक है। या फिर जो ये है क्या 10 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, इसके अनुसार भी ये हो जाएगी। इसके अनुसार इतनी है और इंडियन के अनुसार अगर हम माने कि इंडियन करेंसी के अनुसार तो कितनी हो जाएगी? 8.4 करोड़ रुपए। एक श्रेणी में विजेता को अगर एक से ज़्यादा पुरस्कार की राशि उनमें बांटी जाती है, यानी कि अगर एक साथ 3 को मिला है और टोटल जो ये राशि है वो कितने जनों में बट जाएगी? 3 में ये डिवाइड हो जाएगी इक्वल। नेक्स्ट बात करें, इससे पहले 10 मिलियन एस दिए जाते थे, लेकिन नोबेल पुरस्कार 2023 विजेताओं को अतिरिक्त 1 मिलियन क्राउन मिलेंगे। पहले कितने दिए जाते थे? 10 मिलियन एस। ठीक है। अब कितने दिए जाएंगे? 11 मिलियन। 1 मिलियन और इनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 24 कैरेट सोने से मंडा एक हरा स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक राशि मिलती है। नेक्स्ट देखिए, ये पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। हालांकि नोबेल शांति का पुरस्कार 3 से अधिक लोगों और संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। यानी कि एक पुरस्कार है वो 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। अधिकतम कितनों को दिया जा सकता है? 3 को। लेकिन नोबेल जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 3 से अधिक लोगों के संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट बात है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते।
किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे कि अब जो 2023 में नोबेल पुरस्कारों की क्या हो चुकी है घोषणा, और अब इनमें से किसी भी व्यक्ति की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है तो उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। 1901 में शुरू हुए नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुए अर्थशास्त्र के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार अब तक 975 लोगों को और 25 संगठनों को प्रदान किए जा चुके हैं। 5 व्यक्ति और 2 संगठनों को एक से अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो पहले कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे 5 में, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अब कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं 6 जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिर पेश शांति का जो है स्थान उसमें दिया जाता है, साहित्य और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें क्या दिया जाता है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। एग्जाम में हमें 3 ऑप्शन ये देकर एक अलग ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रथम नोबेल जो प्राइज है वो कब दिया गया था? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार जो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने इनकी क्या की थी स्थापना की थी, और ये कब की थी 1901 में। जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं 1901 में फिजिक्स के, तो किसे दिया गया था? विलियम कॉनरैड रैंगटन को 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। रसायन में विजेता की बात करें तो जैकोबस एच वेन टियोहाफ को ये दिया गया था। अस्माटिस दबाव और पौधे और जानवरों के जीवाश्म में इनके महत्व के बारे में इन्होंने क्या बताया था, उसके लिए इन्हें क्या दिया गया था नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करें कि चिकित्सा का जो एमिल वॉन बेइंग को सीरम थेरेपी पर उनके काम के लिए विशेष रूप से डिप्थीरिया के खिलाफ अनुप्रयोग हेतु दिया गया था। साहित्य की खुली प्रोदोमे को और जो शांति का हेनरी ड्यूरेंट और फेडरिक पेसी को दिया गया था। रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट ने उस समय के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय शांतिवादी फेडरिक पेसी के साथ पहला शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तब से रेड क्रॉस को 3 बार शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला था संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूरेंट और फेडरिक पेसी को मिला था। और अब तक जो रेड क्रॉस है उसको कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? इन्हें 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट बात करें, सबसे पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? तो मैंने आपको पहले बताया कि पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन जो अर्थशास्त्र के लिए जो पुरस्कार है स्वीरोज रिस्क बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी जो 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 से आरंभ किया गया था। इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। आरंभ पूछे तो 1967 है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और पहली बार प्रदान कब किया गया था? 1969 में इसे प्रदान किया गया था। इससे पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में विशेष कार्य करने के लिए दिए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि प्रतिवर्षीय पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का जो वितरण है वो कब किया जाता है? 10 दिसंबर को। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, लेकिन जो घोषणा की बात करें वो कब हो जाती है? अक्टूबर में इनकी घोषणा हो जाती है। अब बात करें कि नोबेल पुरस्कार हैं जो दिए कहाँ पर जाते हैं, तो सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में ये दिया जाता है, एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार। बाकी सब कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। नेक्स्ट की बात करें, अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो अब तक टोटल 12 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो कौन कौन सी थी? उस समय जो ब्रिटिश भारत था उस टाइम 2 को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी जो साहित्य थी गीतांजलि की रचना के लिए उनको ये मिला था। दूसरे थे प्राप्तकर्ता सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें किसके लिए दिया गया था? रमन प्रभाव की खोज के लिए। 1930 में फिजिक्स प्रकाश के विकिरणन और उनकी नाम की खोज यानी कि रमन प्रभाव के लिए इनको ये मिला था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को।
जो भारत के नागरिक थे यानी कि स्वतंत्रता के बाद किन्हें मिला था, वो हम देखते हैं। मैरी तैयब को मिला था, मदर टेरेसा, इनको कब मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में इन्हें मिला था। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट की बात करें, अभी तक जो भारतीय हैं उनमें इसको किन को मिला था साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ये कब मिला था, ब्रिटिश भारत में। और जो भारत के नागरिक थे उन्हें पहला मिला था मदर टेरेसा को 1979 में। प्रथम जो भारतीय महिला थी उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद बात करें कि मानवता मदद हेतु उन्हें इस किस काम हेतु मिला था, मानवता की मदद करने के लिए। जो चौथे थे अमर्त्य सेन, उन्हें किस हेतु मिला था, 1998 अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र कल्याण में के उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट थे कैलाश सत्यार्थी। ये प्रश्न एसएससी हो या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड मिला होगा कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है। तो ये बचपन बचाओ आंदोलन के साथ इन्हें यूँ मिला था ये, ठीक है। जो कैलाश सत्यार्थी हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 मिला था। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें क्या मिला था, ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट बात करें हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण में इनके कार्य की व्याख्या के लिए दिया गया था। अमेरिकी बायोकेमिस्ट्स हैं ये। नेक्स्ट बात करें हरगोविंद सिंह खुराना, इन्हें मिला था 1968 में चिकित्सा के लिए। इन्होंने क्या किया था, अनुवांशिक संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण की क्या की थी, व्याख्या की थी। नेक्स्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में इन्हें किसका मिला था, भौतिकी का मिला था। तारों की रचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में अपने सैद्धांतिक अध्ययन के लिए अमेरिकी खगोल भौतिकविद विलियम अल्फ्रेड फाउलर के साथ इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करें, ये 8 नंबर पर हैं विद्याधर सूरज प्रसाद नाइपॉल। इन्हें किसका मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। इनकी जो पुस्तक हैं वो क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ए मिलियन मिनट्स नाउ, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास और ए बैंड इन द रिवर, द एनिगिमा ऑफ अराइव इन ए फ्री स्टेट। तो इनकी ये जो पुस्तक हैं क्या है, इंपॉर्टेंट पुस्तकें। इन्हें किस कब मिला था, साहित्य का कब मिला था, 2001 में। नेक्स्ट की बात करें, ये है वेंकट रमन रामाकृष्णन। इन्हें कब मिला था, 2009 में। रसायन का राइबोसोम की संरचना और उनके कार्य के अध्ययन के लिए उन्हें क्या मिला था, ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हैं जो हैं अभिजीत बनर्जी। इन्हें कब मिला था, 2019 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए और उनके प्रयोगात्मक जो दृष्टिकोण के लिए उन्हें क्या मिला था, ये पुरस्कार मिला था। उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ उन्हें ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हैं हमारे रोनाल्डो रॉस। 1912 में इन्हें क्या मिला था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में रोनाल्ड रॉस को। मलेरिया पर काम करने के लिए उन्होंने दिखाया कि ये जीव कैसे प्रवेश करता है और इस तरह बीमारी और इससे कैसे निपटने के जो तरीक़ों पर सफल शोध की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट हैं जोसेफ रुडयार्ड या किपलिंग। 1907 में इन्हें किसका मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी जो पुस्तकें वो हैं द जंगल बुक, कैप्टन्स करेजियस और मंडेलाई। ये इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एबल प्राइज को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2023 में जो एबल पुरस्कार है वो लुइस कैफ्रेली को मिला है। अर्जेंटीना अमेरिका के क्या है, गणितज्ञ हैं। किस विषय क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो आपको मैंने पहले बताया था अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें, अब तक किसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ट्रिक है ए डॉग मरा, यानी किसे दिया गया है, एरी एलेक्सल को, डैग हैमरशोल्ड को दिया गया है। और मरा से हो जाएगा मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। कौन से हैं,
एरी एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड, एक डॉग मरा। इससे आप इनको याद रख सकते हैं। 1974 में ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर अब नोबेल पुरस्कारों की जैसे 2023 के की क्या हो चुकी है, इस बार घोषणा हो चुकी है। अब इनमें से अगर किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इन्हें क्या दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट की बात करें, सबसे कम उम्र के जो नोबेल पुरस्कार प्राइज हैं वो किसे दिया गया था, तो ये सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन हो जाएंगी, मलाला यूसुफजई। ये कहाँ की हैं, पाकिस्तान की। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। नेक्स्ट बात करें कि जो सबसे बुजुर्ग नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है वो कौन है, तो सबसे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है उन सबसे जो उम्र दराज हैं वो कौन हो जाएंगे। 2019 में उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था, जॉन बी गुड इनफ। तो आप इसको क्या रख सकते, गुड एनफ को क्या मिला था, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका, रसायन का, केमिस्ट्री में उन्हें क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। और इन्हें पुरस्कार मिला था तभी कितने एज के थे, 97 साल के ये थे। तो ये थे साथियों नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने इस वीडियो में कवर किए। एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने आपके लिए दिल्ली पुलिस की 50+ इम्पोर्टेंट जीके की टॉपिक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसका ये आज पार्ट नंबर 15 था। इसी तरह की जो हम क्या कराएंगे, आपको 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएंगे दिल्ली पुलिस तक। तो इसी कंप्लीट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ओजे क्लासेज के नाम से ही है, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।